नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्म भरा और बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे, मेरे ख्याल से 150-101 तो आए गए होंगे कि हमने फॉर्म भरते समय ना गलती हो गई, यूनिवर्सिटी का नाम गलत भर गया, परसेंटेज गलत भर गए, एमए की जगह बीए वाले भर गए, बीए के रोल नंबर की जगह 12वीं वाले भर गए। मतलब कुछ न कुछ वहाँ जो डिटेल है ना उसमें त्रुटि रह गई। हालांकि ये बात हम आपसे कहते हैं और आपसे अपेक्षा भी की जाती है कि आप ग्रेजुएट है, फॉर्म भर रहे हैं, प्रिंट आउट से पहले चेक करने का मौका भी दिया जाता है तो कर लेना चाहिए। फिर भी कई बार हम दूर होते हैं, ई मित्र वाले से फ़ोन करके भरवाते हैं, कई बार वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, कई बार नेट नहीं चलता, ये चीज़ें भी है। देखो गांव से हैं, दूर दराज से हैं, महिला अभ्यर्थी है तो वहाँ एक एक चीज़ कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख नहीं पाते। प्रिंट आउट निकाल के इतना होता नहीं कि पहले प्रिंट दे दिया फिर कहा लो चेक कर लो आराम से फिर बता दो, भीड़ भड़ाका भी होता है तो चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपकी जन्म तिथि है, आपकी कैटेगरी है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये गलत हो जाती है ना, विशेषकर कैटेगरी। मान लीजिए आप एससी के हैं, आपने जनरल कर दिया, आप ओबीसी के हैं, टीएसपी कर दिया, वो एक बड़ी समस्या होती है और उसका समाधान लगभग मुश्किल ही होता है। आपको आरपीएससी से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा, प्रूफ देने पड़ेंगे, तब कुछ होगा। खुद का नाम है, पिता का नाम है, उसमें तो गलती हुई नहीं होगी क्योंकि इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। फिर भी कईयों के आधार में मिस्टेक होने की वजह से, कईयों के मार्कशीट में होने की वजह से गलती रह गई होगी, उसका भी उन्होंने सुधार का मौका दिया था। फिर भी गलती रह जाए तो भी आप तो आप ही है ना भाई। आप अगर सत्य है, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी नाम है और रमेश नाम मान लीजिए आपका, और आप वही व्यक्ति है, अब भले ही वहाँ स्पेलिंग चाहे गलती रह गई हो, चाहे कुछ भी रह गए हो, साच को आँच नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको आपको सत्य परेशान हो सकता है गलती की वजह से। तो नाम में या फादर नाम में, जन्म तिथि में तो मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ है तो उसको तो आपको इमीडिएट सुधरवाना चाहिए। प्रवेश सत्र में गलत आ गया तो तुरंत आपको आरपीएससी या जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वहाँ व्यक्तिगत सारे डॉक्यूमेंट लेके संपर्क करके उसको सुधरवाना चाहिए कि भाई हमारी गलती हो गई मित्र वाले से या टेक्निकल कारण से या आधार कार्ड से। बाकी जो गलतियाँ हुई है ना, जैसे मान लो रोल नंबर हो गया, यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, या फिर और भी इसी से जुड़ी हुई, जैसे आप कहते हैं कि परसेंटेज एमए में थे 58 भर दिए 57 60, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर आपको पैनिक होने की, भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ जाओगे, उनका भी टाइम ख़राब होगा, आपका भी होगा। ओरिजिनल परसेंटेज कौन से हैं वो फॉर्म वाले माने थोड़ी है, और परसेंटेज का तो यहाँ कुछ है भी तो नहीं ना। आपके रोल नंबर का, परसेंटेज का, मेरिट में तो कुछ होना जाना नहीं है। परसेंटेज तो वो माने जाएंगे जो पेपर में आए हैं। ये तो चेक के लिए एक सरसरी नज़र से कि भाई आपने डिटेल भरी है, फिर उससे मिलान कर लिया, गलती हो गई तो हो गई। अब क्या हो सकता है, कोई गर्दन तो काटेंगे नहीं ना, या फिर ऐसा थोड़ी बाहर कर देंगे, नहीं। इसका यही होगा कि आपके जब काउंसलिंग में चेक होगा तो ओरिजिनल मार्कशीट रहेगी आपके पास, वो परसेंटेज है, वो जब आप आवेदन पत्र भरते हैं ना विस्तृत, उसमें आप सारे डाटा सही भर दो। एड्रेस का भी होता है, एड्रेस भी चेंज हो जाता है कई बार तहसील का नाम चेंज हो जाता है, तहसील बदल जाती है, आपका स्थान बदल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप एक्स्ट्रा तनाव में मत आया करो। आपको लगता है कि बड़ी मुश्किल से चयन हुआ है, कहीं छोटी सी चीज़ के लिए निकाल नहीं दे, कतई कोई नहीं निकालता। वो भी ये चाहते हैं कि भर्ती हो, साफ़ सुथरी हो, कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाए, लफड़ा ना हो। ऐसे निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे बताओ। तो इसलिए आपके नंबर छप गए ना तो आपको निकालने वाला कोई नहीं है। हाँ, आप जिस आरक्षित वर्ग में आना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से आपका चयन हो रहा है या आपका किसी विशेष कोटे से हो रहा है, उस कोटे का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप इसी के हो, तभी वो आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आप जनरल में आ जाओगे। जन्म तिथि है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट है सबसे बड़ा सबूत, उसके अलावा और कोई सबूत नहीं है। आधार कार्ड वगैरह सारे तो अब चेंज करवाते ही है ना उसी के आधार पे। आपके पिताजी के, माता के डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, मान लो आपके मार्कशीट में नाम अलग है, वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग है, तो पिताजी से आपको यहाँ पे उनके मार्कशीट से, उनके आधार कार्ड से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपका देखा जा रहा है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो इन चीज़ों का आप नॉर्मली कॉमन सेंस से जो है ना आप लिया करें, समझा करें इन चीज़ों को, और जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेन जो बातें होती है ना वो आपके लगभग सब कवर है। तो इसलिए ये जानकारी जो देना था इस वीडियो में। धन्यवाद।